बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 4.7 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ नया नहीं है। साइंटिफिक डिवीजन का फर्स्ट स्टेप तो वही, अलबत्ता जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिलेगा। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक पॉलिनोमियल है x³ + x² - 14x माइनस। अब इस क्वेश्चन में ना एक नया लफ्ज इस्तेमाल किया गया, -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है? -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि जब इस पॉलिनोमियल में -2 पुट करेंगे, जब इस पॉलिनोमियल में -2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बात आई समझ में? इस पॉलिनोमियल में अगर मैं -2 पुट कर दूं तो आंसर यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है x = -2, मतलब क्या? x + 2 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि x + 2 जो है वो इसका फैक्टर है। कभी भी अगर किसी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड कराया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ भी इन्होंने बजाय इसके के फैक्टर देते, इन्होंने कहा भाई -2 पुट करने से इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। या कई बार -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 1 - 2 -1 -2 -1 -2 × -1 2 -14 + 2 -12 -2 × -12 24। अब ये हो जाएगा माइनस के प्लस 24 यानी कि 24 माइनस के। ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास रिमाइंडर कहलाता है। बात आ गई समझ में? इसमें क्या मालूम करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर k जो है वो अननोन है। सिंस -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो इस पॉलिनोमियल में -2 पुट करने से रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तवज्जो रखिएगा जरा इस बात पे। इस पॉलिनोमियल में px में अगर यहां पे हम x की वैल्यू क्या पुट करें? -2, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब यहां पर रिमाइंडर 0 क्यों नहीं आया? सवाल ये पैदा होता है। तो जनाब मोहतरम इसका जवाब यह है कि इसके अंदर से k जो है ये हमें मालूम नहीं है, कि हमें मालूम नहीं है। देखिए लेट्स सपोज इस k की जगह क्या होता? 24 होना चाहिए था। तवज्जो रखिएगा, ये जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरीके से k, इस k की जगह पर क्या होना चाहिए था? एक कांस्टेंट होना चाहिए था 24, ताकि -24 + 24 क्या बन जाता? 0। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे 24 नहीं लिखा हुआ, एक अननोन वेरिएबल लिखा हुआ है विच इज कॉल्ड k। हमसे यही पूछ रहे हैं, बताइए इस k को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए? क्लियर? या आ जाएगा रिमाइंडर, इसको इक्विलेट करवाएंगे हम 0 से। क्लियर? इस माइनस के को यहां शिफ्ट कराइए, क्या आएगा? तो k की वैल्यू कितनी है? 24। चेक कर लीजिए, अगर इस k की जगह पर यहां पर क्या होता? 24, तो -24 + 24 यहां पर क्या आ जाता? 0 आ जाता। ऐसा कब होता? ऐसा कब होता? जब x + 2 इसका फैक्टर होता। ये x की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम? -2 पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और x - 2 इसका फैक्टर है। यहां पे ये भी, यहां पर भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता था। क्या? 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 पुट करने से आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। ये जनाब ये सवाल दोनों तरह से आ सकता है कि ये इसका फैक्टर है। हाँ जी, अगर फैक्टर है तो कोई मसला नहीं है, x की वैल्यू निकाल लीजिए। और अगर फैक्टर नहीं है, और अगर फैक्टर नहीं है और लिख के देते हैं कि 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये कि 2 पुट करने से पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। देखिए x - 2 = 0, इक्विलेट करवाइए तो x की वैल्यू 2। अब ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम है कि ये सारी चीजें हम कहां से लिखते हैं? एक्सप्रेशन की जो है कोफिशिएंट लिखा करते हैं। ये 1 आ गया, ये m आ जाएगा, ये -7 और ये कांस्टेंट लाइन की बात। फर्स्ट टाइम एज इट इज कॉपी, ये 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, m में 2 प्लस करें तो आ जाएगा m + 2, 2 को m + 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 2m, 2 2 जा 4, ये आ गया। -7 + 4, -7 + 4 कितने होते हैं? -3 होते हैं। -7 + 2m + 4 तो आंसर आया 2m - 3। 2 को मल्टीप्लाई करें 2m - 3 से, 2 2 जा 4m, 2 3 जा 6, ये आ गया। 4m एज इट इज -10 - 6 -16, ये 4m - 16 क्या है? इसका रिमाइंडर है। मालूम क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m मालूम करना है। कैसे मालूम करें? ये बात फिर वही बात, ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि x - 2 अगर इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो यहां भी अगर x - 2 इज द फैक्टर इस पॉलिनोमियल का,
तो ये जो पॉलिनोमियल है दिस वन, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। कब? जब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। इस पॉलिनोमियल में अगर हम 2 पुट कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अलबत्ता यहाँ पे इसका पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 4m - 16 की हमने पुट कर दिया। इसको इक्विलेट करवाएंगे 0 से। क्यों इसको इक्विलेट क्यों करवाएंगे 0 से? क्योंकि इसमें लिखा हुआ सवाल में कि x - 2 इसका फैक्टर है और जब जब उसके फैक्टर से उसको डिवाइड कराया जाएगा तो याद रखिएगा उसका रिमाइंडर 0 आता है। -16 को यहां शिफ्ट कीजिए, 16 आ गया, 4 1 4 4, m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 आ गई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m x + 2 इसका फैक्टर। x + 2 अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू आई हमारे पास -2 यहां डिवाइजर। बाकी सबके कोएफिशिएंट यहां पे लिख दीजिए। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड नहीं आता तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 उसमें सीखिए, उसके अंदर तफसील से हमने सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करना सीखा है। फर्स्ट हम ऐड 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई -8, -7 -8 -50, -2 मल्टीप्लाई -15 30, 6 + 30 36, 2 -2 मल्टीप्लाई 36 -72, -3 -72 क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब कहते हैं x + 2 इसका फैक्टर है, कोई बात नहीं, अगर x + 2 इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या आई -2 पुट कर दीजिए इस पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। आई बात समझ में? तो रिमाइंडर आ गया 0, इसको इक्विलेट करवाइए इसके इस रिमाइंडर से। इसमें क्या मसला है? इसमें मसला ये कि m जो है वो अननोन है, m जो है वो अननोन है, m की वैल्यू निकालनी है। -3 ये -72 इक्विलेट करवाएंगे इसको 0 से, -72 को शिफ्ट करवाइए 72, 3 1 टाइम्स 3 24 टाइम्स और ये माइनस का साइन, m आ जाएगा हमारे पास -24। देखें समझने की कोशिश कीजिए, ये m लिखा है ना, अगर इस m की जगह क्या होता -24 तो माइनस माइनस प्लस 324 टाइम्स 72, तो जनाब ये 72 और ये 72 क्या बन जाता -72 प्लस 72 -72, रिमाइंडर क्या आता 0। रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। कब कब? जब जब उसके फैक्टर से हम डिवाइड करवाएंगे। लेकिन मसला क्या है, इसमें एक अननोन वेरिएबल शामिल है। दरअसल हमसे वो पूछा जा रहा है, बताएं उस m यानी कि उस अननोन की वैल्यू क्या है। आई बात समझ में? ये आ गया इसका तरीका m = -24। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखा जाए बुक में तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k और एक्सप्रेशन के अंदर k नहीं है m है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए m से। m कहें k कहें a कहें b कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमसे जो अननोन वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहा जा रहा है -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दरअसल अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही कि वहां पे भी ऐसी कंडीशन थी, वहां पे कंडीशन ये थी -2 और यहाँ पे क्या है -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ, x = -1 या फिर x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात तो एक ही है, पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना होती थी, लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ तो इसका मतलब x की वैल्यू गिवन है, क्या है -1 दिया गया। इस एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट 2 -4m 1 और ये कांस्टेंट -1। फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 आएगा, -4m -2 -4m -2 क्योंकि ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। -1 को मल्टीप्लाई कीजिए इस -4m -2 से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -4m -2 से तो आंसर आएगा 4m + 2, 4m + 2 और ये +1 तो कितने हो गए 4m + 3। -1 को मल्टीप्लाई करें 4m - 3 से कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। ये आ गया 4m - 3 -4m, ये आ गया -1 - 3 -4। क्लियर? सिंस -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये कि -1 अगर इस पे इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ये आ गया 0, ये तो कंडीशन गिवन है। क्लियर? इसमें क्या अननोन है, m अननोन है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये क्या कहलाएगा इसका रिमाइंडर, तो इसको रिमाइंडर को इक्विलेट करवाया जाएगा इसके रिमाइंडर से जो कितना है 0 के बराबर है। -4m -4, इस -4 को यहां शिफ्ट करवाएंगे 4, ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है m से, इसको शिफ्ट करवाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। मुश्किल नहीं है, तकरीबन तमाम क्वेश्चन इसके जो लास्ट के हमने करे 2 3 4 5 ये तकरीबन सारे क्वेश्चन इजी जैसे हैं। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन आता है और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 0 कब आएगा और 0 कब नहीं आएगा तो इन क्वेश्चन का सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल इज दैट। इन चारों सवाल में हमने नया कुछ भी नहीं सीखा। सिंथेटिक डिवीजन ये हम पहले सीख चुके हैं, रिमाइंडर कब 0 आएगा कब 0 नहीं आएगा ये प्रीवियस सेशन में प्रीवियस एक्सरसाइज हम सीख चुके हैं। क्लियर है? आज के सेशन में इतना ही। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.7
अपने तमाम क्वेश्चन के साथ मुकम्मल। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।